साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र या फिर अन्य संविदा कर्मी हैं या फिर शिक्षक हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ हाल ही के अंदर की एक प्रमुख खबर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट फैसला, शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में समायोजन, आखिर फैसला क्या हुआ है, क्या अपडेट है, सब कुछ आपके साथ आगे प्रॉपरली साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। अगर आप देखें कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 30 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार है। आप चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, केवल समायोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपको आगे की जितने भी क्रियाकलाप हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, उन सारी बातों को जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर आप अगर देखें नर्सरी 4 साल, फिर इसके बाद देखें GR-KG 5 साल, SR-KG 6 साल, फिर इसके बाद देखें STD फर्स्ट 7 साल, फिर इसके बाद STD सेकंड 8 साल, फिर इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड थर्ड 9 साल, स्टैंडर्ड फोर्थ 10 साल, स्टैंडर्ड 5 11 साल, फिर इसके बाद देखें कि 3 ईयर मिडिल। यहाँ पर अगर आप देखें अन्य सारी जानकारियां देखें, मेन बात अगर यहाँ की आप देखें 9 से अगर स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड 9 15 साल, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड SSC यानी कि 9th के बाद SSC 16 साल, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड FYJC 17 साल, फिर इसके बाद यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड SYJC 18 साल। खास बात यह है कि केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड केवल और केवल 12वीं क्लास में होगा। MPhil होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की, 10वीं बोर्ड खत्म, यानी कि यहाँ पर आप देख लें कि 10वीं बोर्ड खत्म हो चुका है, केवल और केवल 12वीं बचा है बोर्ड के लिए। अब देखें, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मातृभाषा भी आपको पढ़ाई जाएगी। जहाँ पर अगर आप देखें कि पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब ये नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होंगी। यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। यानी कि आप चाहें तो बीच में छोड़कर भी क्विट कर सकते हैं। पहला साल अगर आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा अगर आप करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा अगर यहाँ पर करते हैं तो फिर आपको पूरी की पूरी डिग्री मिलेगी जिस भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे। जहां पर देखें MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे, यानी कि आप MA के बाद डायरेक्टली PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे फॉर्म। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स भी करना चाहे तो कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कार्य भी यानी कि दूसरा कोर्स भी कर सकता है। फिलहाल ये थी नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति। इस वीडियो का मतलब केवल और केवल एक ही था कि आप साथियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जो कुछ भी चेंजेस होने हैं, जो कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन होने हैं, सब आपको पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ पता लगे। बात रही समायोजन की, वो सरकारें अभी तक शायद निर्धारित नहीं कर पाई हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा या फिर नहीं, प्री प्राइमरी में होगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद, नमस्कार।